नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएस राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी की परीक्षा होगी उसमें आपके एक तो राष्ट्रीय स्तर का करंट आएगा और एक राजस्थान स्तर का करंट आएगा और उसके लिए नानक क्लासेस की बुक भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। ऑब्जेक्टिव जो बुक है और उसमें प्रमुख नीतियां भी है। आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख नीतियां जो 2026 से संबंधित है उन नीतियों की चर्चा करेंगे कि 2026 में कौन सी नीतियां आई थी। तो देखो, सबसे पहले मैं नीति की चर्चा करूं तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली नीति आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति के बारे में मैं चर्चा करूंगा, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026। अभी 2026 वाली बहुत चर्चा में है। इसको कैबिनेट ने तो मंजूरी 21 जनवरी को दे दी थी, लेकिन नीति को लॉन्च किया गया 18 मार्च 2026 को और इसका ड्राफ्ट जारी हुआ 21 मार्च को। अब नाम से पता है कि एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी किसके लिए है? रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना, राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब भी प्रश्न आएगा तो ये पूछा जाएगा कि इसमें पात्र इकाइयों को जो प्रोत्साहन लाभ कितना है, तो 7 वर्षों तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण मिलेगा। विनिर्माण जो इकाइयां हैं उन्हें 20 से 28%, सर्विस सेक्टर को 14 से 20% तक पूंजीगत अनुदान मिलेगा और 10 वर्षों तक। और विकल्प है जैसे 1.2 से 2% टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव 10 वर्षों तक। ये क्या है कि जिनको मंजूरी मिलती है औद्योगिक स्तर की ओर होते हैं वो उनके लिए होते हैं, लेकिन अपने तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें इनके आंकड़े याद करने पड़ेंगे। जैसे अब मैंने इसके अंदर जैसे आरपीएससी तो बहुत गहराई से पूछते हैं, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी चीजें मुख्य याद रखनी है। जैसे मान लो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क में कितनी छूट मिलेगी? 100%। 7 वर्ष तक मंडी बाजार शुल्क का 100% पुनर्भरण होगा। स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% पुनर्भरण होगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी लैब असिस्टेंट का साइंस का पेपर हुआ था, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया था, तो उसने इसमें से प्रश्न पूछे थे। नीति से एक प्रश्न पूछा था, तो एलडीसी में एक प्रश्न पक्का आएगा। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इसमें परियोजनाओं का वर्गीकरण कर दिया। जैसे विनिर्माण परियोजना है, 50 से 300 करोड़ तक की लार्ज में आएगी, 300 से 1000 करोड़ मेगा में आएगी और 1000 करोड़ से अधिक है वो अल्ट्रा मेगा में आएगी। ये तो है विनिर्माण की। फिर आती है सर्विस सेक्टर, 25 से 100 करोड़ है वो लार्ज में आएगी, 100 से 250 करोड़ है वो मेगा में आएगी और 250 करोड़ से अधिक अल्ट्रा मेगा में आएगी। अब ये प्रश्न पहले 2026 के अंदर, क्योंकि एसआई का पेपर होगा, लेब असिस्टेंट हो गया और 2-3 और हुए, तो इनमें ये लार्ज मेगा अल्ट्रा का प्रश्न आ चुका है एरोस्पेस का, इसलिए आपको बता रहा हूं। एक बहुत ही चर्चा में है, कौन सी नीति? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। ये सेम अनुमोदित हुई 21 जनवरी को और लॉन्च इसको कर दिया 18 मार्च 2026 को। अब इसमें भी देखो अलग अलग है, इसमें क्या क्या चीजें। सबसे पहले आप ये देखो कि इसका उद्देश्य क्या है। राजस्थान को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना, यानी ये सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनेगी सबके लिए। और इसका पहला जो प्लांट स्थापित होगा वो सलारपुर में, जो पहला प्लांट सलारपुर जो भिवाड़ी के अंदर है ना, सलारपुर भिवाड़ी के अंदर स्थापित होगा, एक तो याद रखना। अब इसमें भी क्या है, जितनी भी नीतियां आएंगी ना उसमें विद्युत शुल्क छूट आपको 7 वर्ष और 100% याद रखनी है। स्टाम्प व भूमि रूपांतरण शुल्क आपको 75% छूट और 25% पुनर्भरण मिलेगा। पूंजी सब्सिडी 60%, राज्य अनुदान, टर्म लोन ब्याज अनुदान 5% और पर्यावरणीय परियोजनाएं 50% लागत है प्रतिपूर्ति। और जो कैपिटल पारो प्लांट है वो 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क छूट और ग्रीन ग्रेटिंग इकाइयां 50% सहमति। इसके अलावा जो आपका ये कांकाणी जो रोहट वाला क्षेत्र है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, वो इसके लिए विकसित किया जा रहा है, इसको जरूर याद रखना। और 2026 में तीसरी नीति आई थी, राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026। ये 18 मार्च 2026 को इसका अनावरण कर दिया गया। औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, उद्योगों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना और हरित विकास को बढ़ावा देना। अब इसमें बुनियादी सुविधाएं क्या मिलेगी? देखो, औद्योगिक पार्क तक जल और विद्युत उपलब्धता सुनिश्चितता करना, सड़क संपर्क मार्ग का निर्माण करना, 60% खर्च राज्य सरकार का होगा, 40% जो विकसित करेगा। अधिकतम राजस्थान सरकार का जो योगदान है वो 3 करोड़ हो सकता है। उसके अलावा डेवलपर कितना लगाए। अब इसमें 4 मॉड्यूल जारी कर दिए
कितने? 4। मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी और मॉडल डी। और अभी कल परसों मैंने करंट की क्लास देखते होंगे, मॉडल ए और मॉडल डी में 9 औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दे दी है। मॉडल ए में यह है कि भूमि रिको के द्वारा विकास पूर्णतः निजी डेवलपर करेगा, 60% भूमि डेवलपर लेगा इसमें। मॉडल बी में 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दर पर दी जाएगी। मॉडल सी में पूरी भूमि डेवलपर की होगी और मॉडल डी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। न्यूनतम शर्तें, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, न्यूनतम शर्तें, न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ होना चाहिए और न्यूनतम इकाइयां 10 औद्योगिक इकाइयां। बाकी वित्तीय प्रोत्साहन जैसे सीईटीपी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 50% प्रतिपूर्ति मिलेगी, अधिकतम 12.5 करोड़ प्रति पार्क। अब इसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूंजीगत उदान पहले 10 पार्क पर 100 एकड़ तक 20 करोड़ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 100 एकड़ तक कितना हो गया? 20 करोड़। 100 एकड़ तक हो गया 20 करोड़। उसके अलावा 100 से 250 एकड़, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, 100 से 250 एकड़ में 30 करोड़ और 250 प्लस एकड़ में 40 करोड़। और कैपिटल नवीकरणीय ऊर्जा पर 7%, 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट, ये सेम ही है। और स्टाम्प शुल्क और कन्वर्जन शुल्क है वो 25% छूट पे। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये आज मैंने आपको 3 नीतियां बढ़ाई है। मैंने शुरुआत की है प्रमुख नीतियों से। ये जो पुस्तक बढ़ा रहा हूँ ये बुक है एलडीसी की। ये देखो आप, एलडीसी की पुस्तक भी दिखा देता हूँ मैं। इसमें आर्थिक समीक्षा डाली हुई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी डाले हुए हैं। आर्थिक समीक्षा को शामिल कर दिया, बजट को शामिल कर दिया। इसके अलावा आप सभी चाहते थे कि एमसीक्यू बुक आए, तो ये जो हमारी पुस्तक है ये एमसीक्यू है, हर महीने का करंट है। जैसे ये देखो अभी मैं बता रहा हूँ सितंबर 2025 का हो गया, सितंबर 2025 से लेकर ये बुक निकाली है मई 2026 तक, पूरी की पूरी है। और जहाँ असत्य सत्य है उसका सारणीबद्ध ये देखो दिया हुआ है, एकदम डिटेल से ये चीज़ें दी हुई है। आपको जो लगे कि ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही है उसको हमने सारणी में बना के अलग से डायग्राम दे दिया ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। तो सभी साथी राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए एलडीसी वाले जितने साथी ये पुस्तक ले आना, और लगातार आप पढ़ोगे तो करंट का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बाकी मैं छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लूँगा, बस छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपको ये क्लासें करवा दूंगा जो आपके पेपर में आएगी। जैसे कृषि का टॉपिक है, और भी कई टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक समीक्षा के कई टॉपिक हैं, जीके पुरस्कार के टॉपिक हैं, खेल परिदृश्य के, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है राष्ट्रीय और राजस्थान, तो करंट तो सारा होगा ही होगा। इसके अलावा जैसे कृषि का आर्थिक समीक्षा का टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। तो ऐसे करके ये पुस्तक है, देखो मैं आपको पूरी दिखाई देता हूँ। ये पूरी की पूरी पुस्तक है, इसको आप 2-3 बार अगर रिवीजन कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाओगे। तो जुड़ो रहो सभी साथी। सबसे पहले ये नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और ये यूट्यूब चैनल कर लो, क्योंकि मैं सारी क्लासें ये दिन देखो, भारत में कौन क्या है ये भी डाला हुआ है, भारत और राजस्थान में कौन क्या है ये भी डाल दिया। ये पुस्तक है अपनी नानक क्लासेस की राष्ट्रीय राजस्थान, तो बाजार में उपलब्ध है, और नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।